खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल। आज एक बार फिर हम इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर डैनियल मौजूद थे और आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात दे रहे थे। आज फिर हम मिशन एशिया स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर डैनियल साहब भी हैं और हमारा टॉपिक था एहतजाज। हम बातचीत कर रहे थे बाइबल के मुताबिक जो मसीही लोग हैं, क्या वो एहतजाज कर सकते हैं, सड़कों पर निकल सकते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमने डॉक्टर डैनियल से सुना, उन्होंने कहा कि हमें हुकूमतों के ताबे रहना है। बाइबल मुक़द्दस में ये वाज़ह तौर पर बयान किया गया है। हमने जो है वो तकरार किए बगैर अपनी हुकूमतों की बात सुननी है, उनके मुताहिद रहना है। अगर कोई उनके सामने खड़ा होता है तो खुदावंद उनसे जो है वो जवाब तलब करेगा। लेकिन अभी इस पे बात चल रही थी और हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी को आगे लेकर बढ़ें और इस पे मज़ीद बातचीत करें डॉक्टर डैनियल के साथ। एक बार फिर मैं अपने प्रोग्राम में डॉक्टर डैनियल को खुशामदीद कहती हूँ। जी, खुशामदीद डॉक्टर साहब, जी कैसे हैं आप? जी, खुदावंद का शुक्र है बहन साइका, मैं ठीक हूँ। नाजरीन आप सब कैसे हैं? शुक्रिया आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, इन शोज़ पर कमेंट्स करते हैं, तासुरात देते हैं। तो बहन साइका आपका भी शुक्रिया, जितने नाजरीन हैं उनका भी शुक्रिया, पूरी टीम जो हमारे साथ काम करती है सबका शुक्रिया और खुदावंद को जलाल मिले। तो फिर शरीक हैं ताकि हम लोगों के सवालात के जवाब दे सकें। जी, पिछले प्रोग्राम में आप सब ने जैसे कि पूछा कि बाइबल मुक़द्दस में एहतजाज के बारे में क्या बयान किया गया है। तो डॉक्टर डैनियल साहब ने बाइबल मुक़द्दस में से मुख्तलिफ हवालाजात जो हैं वो हमें बताए थे कि हम कैसे जो हैं इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। तो आज फिर से हम इस पे बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब आपके सामने फिर से वही सवाल पेश करना चाहती हूँ कि एहतजाज जो है वो आपने हमें बताया दुनियावी तौर पर हमें अगर हुकूमतें इजाज़त देती हैं, अगर हमारे हकूक़ में ये लिखा है वाज़ह तौर पर, कवानीन में लिखा है कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपने हक़ के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, तो फिर हमें करना चाहिए। अगर हमारे कवानीन में इसकी इजाज़त नहीं दी गई तो हम नहीं कर सकते। तो आज फिर से जो है हम बाइबल मुक़द्दस को अपने सामने रखेंगे और बाइबल मुक़द्दस के जो मुख्तलिफ हवालाजात हैं पुराने अहदनामे में और नए अहदनामा में, वो क्या वजाहत करते हैं इस बारे में। तो जी डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या हमें बताना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सवालात और जवाबात सीखने का एक तरीका है पूरी दुनिया में। यीशु मसीह से भी आपके जो हवारी थे, आपके शागिर्द थे, सवालात करते थे। जो मजहबी रहनुमा थे, समाजी रहनुमा थे, सियासी रहनुमा थे, आम लोग थे, वो भी हुजूर मसीह के पास आकर पूछते थे। तो मैं इनकरेज करूंगा पूरी दुनिया के मसीहों को और गैर मसीहों को भी कि इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ हम हाजिर हैं, आप हमसे पूछिए। तो जो सवाल पूछा गया था वो ये था, क्या मसीहों को एहतजाज करना चाहिए? तो दुनिया में दो तरह के निज़ाम पहले मुख्तसरन बता देता हूँ। एक है खुदा की बादशाहत। बादशाहत में कवानीन होते हैं, तो खुदा की बादशाहत के कवानीन हैं। उसके बाद जो दुनिया की बादशाहतें हैं उसके कवानीन हैं। तो हमने बात की थी एहतजाज, हम देखेंगे जो हुकूमती कवानीन है उनमें क्या इजाज़त है, क्या नहीं है। खुदा का जो इल्हाम हमारे पास है, खुदा की बादशाहत के कवानीन हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि एहतजाज पर हमें क्या तालीम मिलती है। तो इस ताल्लुक से हमने देखा था रोमियो का ख़त, और उसमें हमने देखा था कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। और फिर हम बात कर रहे थे कि जो बाइबल में हवालाजात आए हैं, पहला एहतजाज कब हुआ वो हमने देखा था। अमाल की किताब है 6 बाब और उसकी पहली आयत में है। फिर हमने देखा यहूदियों ने हुक्मरानों से एहतजाज किया था, वो हमने अमाल की किताब और उसके 25वें बाब की 23 से 24 आयत में देखा। और फिर हमने एक हवाला लिया था दूसरी तवारीख और उसका 26 बाब और उसकी 18वीं आयत में हमने देखा था कि यहाँ पर भी एक एहतजाज किया गया जो खुदा के लोगों ने किया था। और इन तीनों हवालाजात को अगर आप पढ़ें, हमारी बहन ने हमारे लिए ये पढ़े थे, तो पहला एहतजाज चर्च के अंदर हुआ जहां पर बेवाओं के साथ ज्यादती हो रही थी। कुछ मसीहों ने हिम्मत पाई, एहतजाज किया।
यहूदियों का एहतजाज था कि ये जो शख्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको मौत की सज़ा दी जाए। और फिर जो तवारीख, मैं चाहूँगा बहन साइका, अगर आप हमारे लिए ये हवाला फिर से पढ़ दें कि जो खुदा के लोग थे उन्होंने बादशाह के सामने दूसरी तवारीख 26 बाब 18वीं आयत, वहाँ पर एक काम जो बादशाह गलत कर रहा था उसके बारे में एहतजाज किया कि आप ये ना कीजिए। और उसके बाद हम देखेंगे, जो आगे हम बढ़ेंगे, वो ये है कि बाइबल क्या बताती है एहतजाज के बारे में। वो हम फिलिपियों 2:14, तो पहले तवारीख को पढ़ते हैं, हमारी प्यारी बहन पढ़ेंगी। फिर मैं दोहरा रहा हूं, उनके पढ़ने से पहले चर्च के अंदर एहतजाज हुआ, उसके बाद यहूदियों ने गैर मसीही हुक्मरान जो थे, गैर अक़वाम हुक्मरान थे, उनके सामने जाकर, रोमियों के सामने जाकर एहतजाज किया। फिर बादशाह के सामने, जो कि बनी इसराइल का बादशाह था, उसके सामने जाकर एहतजाज किया। तो अभी हम ये हवाला पढ़ेंगे जी। दूसरा तवारीख उसका 26 बाब 18 आयत। और उन्होंने अजरिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए अजरिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है, और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने देखा है कि खुदा के कुछ खादिम थे, उन्होंने बादशाह से जाकर क्या कहा कि जो काम तू कर रहा है सिस्टर जी, वो दुरुस्त है या गलत है? जी, उन्होंने कहा कि तू गलत कर रहा है। कि तू जी, गलत इधर कर रहा डॉक्टर है। साहब, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हमने अपने पहले प्रोग्राम में पढ़ा था बाइबल मुकद्दस में कि हुकूमतें खुदावंद की तरफ से मुकर्रर की जाती हैं, हम उनके सामना नहीं करना चाहिए, उनके आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, जो वो कहते हैं हमें उनकी ताबेदारी करनी चाहिए। और इधर बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि लोग जाके खड़े हो गए बादशाह के सामने और वो बादशाह को कह रहे हैं कि वो गलत है। तो जी, अब इसको ये समझने इसकी के जरा वजाहत करेंगे? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। मुझे खुशी है आप ये सवाल कर रही हैं, तो ज़बरदस्त बात हो गई है। अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि बादशाह के लिए क्या जायज़ है और क्या जायज़ नहीं है। खुदावंद की तरफ से क्या उसको करने की इजाज़त है और क्या करने की नहीं है। अब यहाँ पर जो बात मैंने शुरू में की, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक तो दुनियावी कवानीन हैं, जो हुकूमतों के कवानीन हैं, एक इलाही कवानीन है जिनको शरीयती कवानीन कहा जाता है। अगर कोई मसीही शरीयती कवानीन से वाकिफ़ नहीं है, जिसमें तहारत के कवानीन हैं, जिसमें जो इबादात हैं उनके कवानीन हैं, जिसमें खादमीन के कवानीन हैं, और मुआशरे के जो मुख्तलिफ तबके हैं उनके क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, वो कवानीन दिए गए हैं शरीयत में। तो यहाँ पर जो इबादती कवानीन हैं शरीयत के, उनकी बात की जा रही है। और बादशाह जो था, 3 तरह के लोगों को मसा किया जाता था, जिसमें बादशाह थे, काहिन थे और नबी थे। तो ये जब लोग मसा किए जाते थे, तो इससे मुराद ये था कि ये लोग खुदा की तरफ से अलग किए गए हैं, और अलग करने से मुराद ये है कि अब ये खुदा की हदायत के मुताबिक चलेंगे। तो यहाँ पर बादशाह का सामना इसलिए किया कि वो खुदा के जो शरई कवानीन थे, उसमें जो उसकी हद मुतय्यन की गई थी, वो उस हद को पार कर रहा था। जो उसका काम नहीं था, वो कर रहा था। इसलिए जो खुदा के लोग शरीयत से वाकिफ थे, उन्होंने कहा, बादशाह, ये काम जो खुदा ने तुझे असूल दिए हैं, हदायत दी हैं, तू उन हदायत की, उन अहकामात की मुखालिफत कर रहा है। तू उन अहकामात को तोड़ रहा है, तू उनसे बागी हो रहा है। तेरा ये काम नहीं है। तेरे अलावा जो ये लोग हैं, जो काहिन हैं, हारून और उसके बेटे हैं, ये उनकी नस्ल का काम है जो तू कर रहा है। तो ये याद रखिए यहाँ पर कि ये वो बादशाह का सामना नहीं कर रहे, वो खुदा की ताबेदारी करने के लिए उसके सामने एहतजाज कर। अगर अभी भी उबहाम है, साफ नहीं है, तो मैं मजीद बात कर सकता हूँ इस पर। जी, मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि दुनियावी हमने जो कवानीन हैं
یا حکومتوں نے قوانین بنایا ان کو بھی دیکھنا ہے, دوسری طرف بائبل مقدس جو ہمیں کہہ رہی ہے ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے, دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اور میں نے بائبل مقدس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہم دو مالکوں کے نوکر نہیں ہو سکتے. اور وہ عام آؤٹ طور آف پر کنٹینٹ ہم آپ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ کوئی جی اس کا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس سوال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ قوانین کی تابعداری کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آئے گی. کبھی اس پر ہم پھر بات کر لیں گے کہ دو مالکوں کی جو خدمت ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اس میں جو خدا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آپ رکھ لیں. یہ جو آپ آیت بیان کر جی رہی ہیں اس میں خدا ہے اور اس کے مقابلے میں بہت سی چیزیں جتنی بھی ہیں آپ رکھ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے وقف رہیں گے یا یہ جو دیگر چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہیں شیطان کے لیے ہیں, دنیا کے لیے ہیں, کسی ڈینومینیشن کے لیے ہیں, اپنے لیے ہیں, اگر آپ نے ان کو بھی خدا کا درجہ دینا ہے اور خدا کو بھی ساتھ رکھنا ہے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ہے مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. خدا کے لیے وقف رہنا اور پھر شیطان کے لیے, دنیا کے لیے, اپنے لیے, کسی ڈینومینیشن کے لیے, کسی اور چیز, لمبی لسٹ ہے خدا کے علاوہ. تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ خدا کے لیے وقف رہیں گے یا پھر آپ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کریں گے, اتنی ہی تابعداری کریں گے جتنی آپ خدا کی کر رہے ہیں, تو پھر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. جو آپ نے بات کی ہے اس سے یہ مراد ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں احتجاج کی. احتجاج کا اس کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ اگر آپ جو قوانین خدا کے ہیں اور جو قوانین حکومتوں کے ہیں آپ نے ان پر جب چلنا ہے, آپ کسی ملک کے شہری ہیں, تو شہری ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ تابع دار ہیں ان قوانین کے جہاں آپ رہتے ہیں. تو واپس آتے ہیں جی احتجاج کی طرف. یہ جو آپ نے بات کی ہے جی اس میں پر ڈاکٹر صاحب پھر آپ کبھی سے میں یہ آیت پوچھنا پوچھیے چاہتی گا. ہوں. میں ابھی جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں اگر ہم پاکستان انڈیا کی بات لے لیں تو یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں, مسیحی اقلیتیں ہیں, وہ کوئی بھی بات جب احتجاج کے طور پہ کرتے ہیں یا اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب کہ ہم جی بائبل یہ مقدس میں ضرور دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ جب یسوع کے شاگردوں کو حکومت نے منع کیا کہ یسوع کا نام نہیں لینا, اور اتنی ہی تیزی سے یسوع کا نام بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا اور وہ لیتے رہے یسوع کا نام. لیکن جب ہم لوگ ایسے رہتے ہیں مائنورٹی کی شکل میں تو پھر وہاں پہ ڈر آ جاتا ہے اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم بائبل مقدس میں سے انہیں وہ حوالہ جات نکال کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ چپ رہیں, آپ کے لیے ایک تماچا کوئی مارے تو دوسری گال بھی اس کے آگے کر دیں, معافی کا ہمیں سبق دیا گیا ہے, ہمیں صلح صفائی کا سبق دیا گیا ہے. تو لیکن ابھی جو ہم بائبل مقدس میں حوالہ جات پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں احتجاج نظر آ رہا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے بھی آج بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی کیونکہ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا انصاف خداوند کرے گا, ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں معاف کرنا ہے, معافی کا پیغام خداوند نے دیا ہے. تو جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو بائبل مقدس میں سے حوالہ جات بتا رہے ہیں اس کے مطابق اور جو ہے بات کریں. جی آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے کتنے ہی پہلو ہیں. آپ نے ڈر کی بات کی, پھر آپ نے کہا لوگ منع کرتے ہیں. دیکھیے اب میں ان دو پر کر دوں پہلے تو بات. جو ڈر ہے یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے. اب ڈر کس چیز کا ہے؟ پکڑے جائیں گے, مارے جائیں گے. اب آپ بتائیے اس کے علاوہ بھی کوئی ڈر ہے جو احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ سے میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ تصدیق ہو جاتی ہے. آپ نے کہا ڈر ہے, تو لوگوں کو پکڑے جانے کا ڈر ہے, مارے جانے کا ڈر ہے, یا کوئی اور بھی ڈر ہے اس کے علاوہ؟ جی بالکل, یہی زیادہ ڈر تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں پکڑ لیں گے, ہمیں بند کر دیں گے, ہم پہ ظلم ہوں گے. جی تو کیا پھر نہیں احتجاج کرنا چاہیے؟ یہ اب سوال ہے آپ نے جو اٹھایا ہے. تو دیکھیے ڈر ہے, نیچرل ہے, لیکن ڈرنا تو انہیں چاہیے جو ظلم کر رہے ہیں, جو قوانین توڑ رہے ہیں, جو زیادتی کر رہے ہیں.
आप तो अपना हक मांग रहे हैं। अगर आपको अपना हक मांगते हुए डर लगता है, तो बाइबल की एक आयत मैं पूरी दुनिया में जब मसीहों के पास जाता हूं ना, तो एक आयत में जरूर आज भी ये हिला देती है आयत। लिखा हुआ है कामिल मोहब्बत में, सिस्टर जी आप जरा आयत को पूरा कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं होता। तो मैं अब अपनी गवाही किसी वक्त जबरान साहब चाहेंगे तो मैं अपनी गवाही भी शेयर करूंगा। खौफ नेचुरल है, वो आपको आएगा। अब लिखा हुआ है बाइबल में, अगर आप मसीही हैं तो लिखा हुआ है कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं होता। अब आप सवाल उठाएंगे जी मोहब्बत और कामिल इंसान में तो हो ही नहीं सकती, ये भी एक सवाल हो सकता है, क्योंकि दुनिया में तो कोई चीज कामिल है ही नहीं, तो कैसे कामिल मोहब्बत हो सकती है, ये फिर कभी सही। लेकिन आज मैं बात करता हूं, अगर आप तिमोथियस का खत पढ़े तो लिखा हुआ है खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। तो अगर आप ये मुझे कह रही हैं कि जी डर लगता है, तो फिर कौन सी रूह है आपके अंदर? ठीक है, अगर तो कामिल मोहब्बत है तो खौफ नहीं है, तो अगर खौफ है जी। तो उल्ट क्या है? कामिल मोहब्बत नहीं है। अब यहां पर आकर जब उलमा आएंगे ना आने वाले दिनों में, जब बहुत से उलमा और दीगर लोग आएंगे, मसीही भी और गैर मसीही, मुझे पता है जिस चैनल के साथ भी मैं काम करता हूं, आई नो कि किस तरफ लेकर जाना है शोज को। खुदा ने ये मुझे फजल दे रखा है कि मैंने पिछले 15 साल से एज ए प्रोड्यूसर, होस्ट और राइटर काम किया है, तो मुझे पता है किस तरफ हम जाएंगे जब लोग आएंगे ना। अब अगर कामिल मोहब्बत है तो खौफ नहीं है, अगर खौफ है तो कामिल मोहब्बत नहीं है। कामिल मोहब्बत कैसे नहीं होती, मोहब्बत कामिल कैसे होती है? खौफ की कौन कौन सी सूरतें इंसान को बेहाल कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं, खौफजदा कर देती हैं, उन पर भी बात किया करेंगे। तो आगे फिर मैं अगली बात आपको बता देता हूं। अगर आप मसीही हैं, अब आपने सवाल कर दिया है तो सुनिए, मोहब्बत कामिल नहीं तो खौफ है, अगर खौफ है तो कामिल मोहब्बत नहीं है, फिर कौन से मसीही हैं मुझे बताइए। अगली बात, तिमोथियस का खत, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी जैसे फिर डर पैदा हो, बल्कि उसने कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और अगर डर है तो फिर ये पाक रूह नहीं है, फिर कौन सा रूह है आपके अंदर? ठीक है, फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना की लूका की अंजील में कहा था शागिर्दों से कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और अमाल 1:8 में लिखा है रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम क्या पाओगे? सिस्टर साइका, तुम क्या पाओगे? कुव्वत क्या करेगी? दिलेरी देगी। तो अगर आप कहते हैं आपके अंदर पाक रूह भी है, आप बुरा ना मनाइएगा। पेंटिकॉस्टल्स और नॉन पेंटिकॉस्टल्स के दरमियान मैं इंटरनेशनली रहता हूं और मैं सबको दावत देता हूं, आइए बाइबल से बात कीजिए जिसने भी करना है। अगर पेंटिकॉस्टल्स भी कहते हैं हमारे अंदर पाक रूह है, नॉन पेंटिकॉस्टल्स भी कहते हैं हमारे अंदर पाक रूह है, तो पाक रूह का काम क्या है? तुम मेरे गवाह होगे। गवाही के लिए आपको दिलेरी चाहिए। गवाही आप क्या देंगे? सच की। अगर जुल्म ज्यादती है, सच है, तो आप बताइए। तो अगर आप कहते हैं आपके अंदर पाक रूह है और फिर आप मुझे ये भी कहें कि जी डर लगता है, तो फिर कौन सा पाक रूह है? अब मैं दुनिया के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो उलमा हैं, उनके साथ जब मेरी आमने सामने गुफ्तगू होती है, और बहुत से लोग हैं जिनके साथ आप कह लें कि वो सवालात भी आ जाते हैं जो कभी कभी वो सुनना पसंद नहीं करते, चूंकि मुझसे सवाल करते हैं तो फिर मैं उनको सुना देता हूं, आगे उनकी मर्जी। अब आप पर भी ये सवालिया निशान है। आप जब कहते हैं मसीही हैं और फिर आप कहते हैं आप खौफजदा भी हैं, तो नेचुरल है वैसे खौफजदा होना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो खौफ आपको मफलूज ना कर दे कि जो आप कर सकते हैं वो भी ना करें। जुमला सुन लीजिए मेरा, खौफ आपको मफलूज कर दे कि जो कुछ आप कर सकते हैं वो ना कर सकें, ये खौफ जो है वो मुज़र खौफ है। इससे बचने की जरूरत है और खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। तो अगर आप मसीही हैं, आप पर छोड़ रहा हूं, पूरी दुनिया के मसीहों पर छोड़ रहा हूं, कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं। अगर खौफ है तो वो कामिल मोहब्बत नहीं। और वो कामिल मोहब्बत कहां से आती है वो कभी फिर बात करेंगे। कामिल कैसे होगी, नहीं होगी, फिर बात करेंगे। फिर अगली बात मैंने कर दी कि जब पाक रूह है तो खौफ नहीं है, उसने हमें दिलेरी की रूह दी है। तो अगर दिलेरी नहीं है तो फिर कौन सा रूह है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था पाक रूह पाओगे, तुम्हें कुव्वत मिल जाएगी। तो अगर आपके पास दिलेरी की कुव्वत नहीं है तो फिर किस कुव्वत में आप मूव करेंगे? तो आपने चूंकि डर की बात की इसलिए मुझे फर्ज, फिर आपने कहा लोग मना करते हैं, दूसरा नुक्ता भी बता देता हूं। अब दुनिया में कितनी किस्म के कलाम हैं,
اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اگر لوگوں کی بات ماننی ہے آپ نے تو پالوس رسول کی ایک بات آپ تک پہنچا دیتا ہوں, آپ تصدیق کر دیجئے. اس نے کہا تھا اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا خادم نہ ہوتا. تو آپ لوگوں سے ڈر جائیں گے. لوگ ان کو کہتے ہیں شاگردوں کو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, وہ تو نہیں باز آئے. سچ بات بولنے میں, سچ بات کرنے میں اگر آپ جھجکتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں جائیے اور اس سے مانگیے کہ آپ کو وہ روح دے جو دلیری کا روح ہے. اور ہم خداوند کے فضل سے میڈیا پر ہیں, محبت سے ساری اقوام کو خدمت کر رہے ہیں, جس میں ساری چیزیں سامنا کرنا پڑتا ہے, اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو شکریہ. میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ فلپیوں 2:14 پڑھ دیجئے جلدی سے ہمارے لیے, یہ جواب ہے احتجاج والوں کے لیے. فلپیوں کا خط 2:14 سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو. آمین. جی شکریہ. یہاں پر سب کاموں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے احتجاج کیے بغیر, شکایت کیے بغیر کرنے ہیں. اور پھر جلدی سے بتا دیتا ہوں آپ کو رسپانس کیا ہونا چاہیے. احتجاج اجازت کے مطابق کیجئے. حکومتوں نے جو اجازت دی ہے احتجاج کیجئے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے. تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ جب آپ کے چرچ کے اندر جب حق مارا گیا تو احتجاج کیا گیا. پیچھے ہم نے پڑھا کہ احتجاج کرنا چاہیے اور ادھر لکھا ہے کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے, تکرار نہیں کرنی چاہیے. تو بالکل اپوزٹ ہو گیا. جی بالکل وہی اب میں بتا رہا ہوں. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ آپ نے یہ ہے کہ آپ برداشت کیجئے, لیکن اگر حکومتیں اور بائبل آپ کو اجازت دیتی ہے تو وہ بات آپ ضرور کیجئے. اس سے منع نہیں کیا گیا. اس کو اس لیے آیات کو پڑھنا اور پورا ہول اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو جلدی سے بتا دیتا ہوں. یہاں پر لکھا گیا کہ اگر چرچ کے اندر حق مارا گیا ہے تو اس احتجاج کیا گیا. بادشاہ نے الہامی اصول توڑے, احتجاج کیا گیا. تو آپ کو احتجاج کی اجازت ہے, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک برداشت کر سکتے ہو برداشت کرو. اگلی بات لکھا ہے بدی کے عوض بدی نہ کرو. تو جو ہمارے خلاف اگر ہمارے گھر جلائے گئے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ دوسروں کے گھر بھی جلا دینے ہیں. یہ کہا کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے, جو ناانصافی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ احتجاج نہ کریں. ایسی بات نہیں ہے. اگلی بات جلدی سے بتا دیتا ہوں. لکھا ہے بدلہ لینا خدا کا کام ہے, اور پطرس کے خط میں حضور المسیح کو فرمایا گیا ہے وہ ہمارا نمونہ ہے. اور لکھا ہے وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتے تھے, ایک پوری لسٹ ہے. اور پھر لکھا ہے وہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتے تھے. تو پھر انصاف کی بات کی گئی ہے. تو آپ کے پاس جہاں تک برداشت کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے, لیکن جو آپ کا حق ہے کلام کے مطابق اور حکومتوں کے مطابق اس پر عمل کرنا, احتجاج کرنا, حکمرانوں تک اپنی بات پہنچانا, ذمہ داروں تک اپنی بات پہنچانا, بائبل میں اس سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. سسٹر سائیکا اپ ٹو یو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج دوبارہ سے ہم نے دوسرے پروگرام میں بھی احتجاج کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں سنی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو ذہنوں میں تھی. نوجوان ہم سے سوال کرتے رہتے تھے, اور آج مجھے یقین ہے کہ انہیں بائبل مقدس کے حوالے سے اور حوالہ جات جو آپ نے بتائے ہیں ان سے انہیں بہت ساری معلومات ملی ہیں, اور انہوں نے سیکھا ہے کہ خداوند ہمیں جو ہے وہ کیا حکم دیتا ہے احتجاج کے بارے میں. میں ڈاکٹر صاحب کی اور اپنے تمام جو ویورز ہیں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. میں اپنے سارے ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری اسکرین کے نیچے جو نمبرز آ رہے ہیں آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں, اور آپ کے دل میں جو بھی سوالات ہیں جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں اور ان بھیدوں کو نہیں جان پاتے تو آپ ہمیں کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہمارا پروگرام الہی بھید ڈاکٹر ڈینیل کے ساتھ جو ہے چلتا رہے گا, اور آپ کے سوالات کے جواب ہم لے کر آتے رہیں گے. اسی طرح بائبل مقدس میں سے بیان کریں گے. آج کا پروگرام ہمارا احتجاج کے بارے میں تھا, اور ہم نے سیکھا کہ بدی کے بدلے بدی نہیں کرنی, اور ہمارا بدلہ خداوند خود لے گا. تو میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.